हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टेट एग्जाम स्टडी में आपका वेलकम। आज मैं लेकर आई हूँ चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, स्टेट हो, किसी में भी अब हमारी संस्कृत जो लैंग्वेज लेते हैं तो उनकी सेकंड लैंग्वेज होती है संस्कृत लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा स्टेट में हमारा कंपलसरी होता है हमारी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा संस्कृत में क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन। तो संस्कृत है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस कृ प्लस कक्त से मिलकर बना है, जिसमें सुट का आगम है। तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध है, परिकृष्ट है, परिमार्जित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। क्या है, संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। इसके बाद हमारा आता है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, वी प्लस आण प्लस कर प्लस लिट से मिलकर बना है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या फिर निष्पत्ति बताई जाए, तो वही क्या है, हमारा व्याकरण है। तो व्याकरण जो है शब्द शास्त्र तथा पद शास्त्र। व्याकरण को क्या कहते हैं, शब्द शास्त्र तथा पद शास्त्र है। अब बात करते हैं त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन थे, तो संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि थे। त्रिमुनि जैसे बोलते हैं, कौन थे, पाणिनि थे, कात्यायन थे, हमारे पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये हमारे कौन थे, त्रिमुनि थे। कौन थे, त्रिमुनि थे। अगर बात करते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या थी, अष्टाध्यायी जो थी हमारा व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण शास्त्र उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो क्या हम बोलेंगे, अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि की रचना क्या है, हमारी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, तो अष्टाध्यायी में हमारे 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल पाद मिलाकर कितने हुए, 8 × 4, तो कितने हो गए, हमारे 32 पाद हो गए। तो 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा गया है। किसी सूत्रकार कहा गया है, पाणिनि को कैसे कहा गया, सूत्रकार कहा गया है। फिर पढ़ते हैं क्या है, अष्टाध्यायी। जो हमारा अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश। तो अष्टाध्यायी क्वेश्चन अगर आ जाता है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, आ। तो आ क्या है, हमारा अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। महर्षि कात्यायन या फिर वररुचि। महर्षि को क्या कहते हैं, वररुचि भी कहते हैं। तो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वार्तिकार कहते हैं। महर्षि पतंजलि इनके अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य में कुल 84 क्या है, आहिक हैं। 84 क्या है, आहिक हैं। अगर हम बात करते हैं भट्टोजी दीक्षित कौन थे, तो भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर क्या लिखा है, वृत्ति लिखी है। इन्होंने जो 4000 सूत्र थे उनके पर वो क्या लिखा है, वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत कौमुदी, जो सिद्धांत कौमुदी है वो क्या है, इनकी रचना है। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोजी दीक्षित की रचना क्या है, सिद्धांत कौमुदी रचना है। तो सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोजी दीक्षित की। फिर हमारा आता है वर्ण विचार। क्या आता है, वर्ण विचार। वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जब हम बोलते हैं आ, बा, का, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुंह से, अगर हम लिख देते हैं तो वो हमारा वर्ण कहलाता है। अगर हम बोल देते हैं तो वो क्या करता है, ध्वनि कहलाते हैं। वर्ण अथवा अक्षर, ऐसे अक्षर जिनका क्षरण या फिर विनाश न हो, वे क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, जिनको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते। तो क्या अक्षर होते हैं, छोटा छोटी, छोटा वो, का, खा, गा। तो ये हमारे अक्षर होते हैं। वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं जिन्हें हम संस्कृत में अच बोलते हैं, और व्यंजन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। अगर बात करते हैं जो स्वर को संस्कृत में जो होते हैं अच बोलते हैं, तो स्वर जो होते हैं, स्वर के जो संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों की संख्या, अगर बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई, लेकिन हमारे हिंदी में कितनी है, वो 11 मानी गई। जैसे छोटा, छोटी, छोटा, रण, ल, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब हमारे क्या हैं, स्वर हैं। ये सभी स्वर जो हैं, क्या ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जो स्वर हैं ऊपर छोटा बड़ा छोटी बड़ी देते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या 5 है। छोटा अ, छोटी, छोटा उ, रण, लड़, ये हमारे मूल स्वर कौन से। अगर हम बात करते हैं मूल स्वर, तो मूल स्वर हमारे कितने 5 हैं। छोटा अ, छोटी, छोटा उ, रण, लड़, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ए, ओ, ऐ, औ। तो संयुक्त स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। छोटा आ
और छोटी ई मिला के क्या बनता है ए। छोटा आ छोटा ओ मिल बनता है, मिल के बनता है छोटा आ और ए मिलके ए बनता है, और छोटा आ और ओ मिलकर औ बनता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो संस्कृत की पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं ईजी लैंग्वेज में संस्कृत पढ़ना तो मेरे चैनल को बहुत ज़रूरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।